हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मानस, आपका दोस्त, फिर एक बार इस सुबह के समय में एक नया सोच के साथ आया हूं और आज के विचार के लिए आपके सामने यीशु मसीह का जन्मदिन के बारे में मैं रखना चाहता हूं। मेरे प्यारो, 25 दिसंबर को सारा दुनिया में जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर वो क्रिसमस का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और इसी के अवसर पर जीसस क्राइस्ट का जन्म किस प्रकार हुआ, इसके बारे में मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे प्यारो, आज दुनिया भर में सब के सब जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बारे में वो वो जन्मदिन है और उसके लिए वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसी के अवसर पर आपको मैं बताना चाहता हूँ जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन के बारे में। मेरे प्यारो, जीसस क्राइस्ट जो है आज के डेट में जो इस्राएल का देश है, उसी समय में 2000 साल पहले जो जूडिया करके एक राज्य था और उसी का जेरूसलम करके एक प्रदेश में जन्म हुआ था। और आइए हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। बेथलेहम करके एक गांव में उसने जन्म लिया था। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यीशु नींद में से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मेरे प्यारो, मैं आज वही यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि कुमारी से वो गर्भ में आया था। मेरे प्यारो, इस अवतार एक अद्भुत अवतार है, और ये अवतार के बारे में हम जब देखते हैं, उसके जन्म जो कुमारी गर्भ से हुआ था। दुनिया में ऐसा कोई अवतार है ही नहीं, कोई मनुष्य है ही नहीं जो कुमारी से गर्भ में आया है। ये बिल्कुल एक चमत्कार था मेरे प्यारों। और यीशु मसीह के रूम में कुमारी गर्भ से होकर जो आया यीशु मसीह, वो इसीलिए पवित्र ठहराया गया क्योंकि वो बिना पुरुष से संबंध रखते हुए मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से उसने गर्भ धारण किया। इसीलिए यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र करके जाना गया। मेरे प्यारो, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का अवतार इसी धरती पे इसलिए हुआ कि सबसे पहले जो है ये यीशु मसीह सारे जगत का पाप को उद्धार करने के लिए उसने जगत को आया। और स्वर्गदूत ने भी मरियम को बोला था कि जो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब यही है मेरे प्यारो कि उद्धार करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला। और यीशु मसीह इस धरती पे इसीलिए आया कि सारे मानव जाति का पाप को वो उठा ले जाए, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो
पाप को उठा ले जा सके, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से वंचित हो गया। मेरे प्यारो, सबने पाप किया, कर्म से हो, मन से हो, वचन से हो, सबने पाप किया। मेरे प्यारो, ऐसा कोई है ही नहीं जो ये वादा कर सके कि मैं कभी पाप ना किया हो। मेरे प्यारो, जो भी धरती पे आया है वो सारे के सारे मानव क्या है, पाप के अधीन थे। हो सकता है आप कभी व्यभिचार नहीं किया है, हो सकता है आपने कोई चोरी नहीं किया है, हो सकता है आपने कोई डाका नहीं डाला है, लेकिन मेरे प्यारो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कभी पाप नहीं किया है। मेरे प्यारो, ऐसा है कि काम से और मन से, वचन से हमने पाप किया है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो दुनिया में मन से पाप ना किया हो, या तन से पाप ना किया हो, या विचार से पाप ना किया हो। मेरे प्यारो, और जो भी इस मानव जो है, अगर मान लीजिए कभी पाप नहीं किया है तो भी वो पापी ही ठहरेगा, क्योंकि जन्म जो है पाप से होता है। जो मानव है वो पाप से होता है, क्योंकि एक आदमी एक औरत से जो संबंध से होकर आता है वो पाप से होकर आता है। उसके खून ही पाप है, क्योंकि जो हमारा आदि पिता है, जो आदम है, जो एडम करके नाम से जाना जाता है, वो पाप से है और उसने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया और उसका पूरा जनरेशन पाप हो गया। और मेरे प्यारो, हमारा जो खून जो है पाप से है। मेरे प्यारो, लेकिन यीशु मसीह वो पापी नहीं था, क्योंकि वो कोई जनरेशन से नहीं आया, लेकिन एक कुंवारी से आया। और वो कुंवारी जो है बहुत धार्मिक था, और वो पुरुष के बिना ये धरती पे आया और इस धरती पे उसने जीवन बिताया। परमेश्वर की शक्ति से उसने इस धरती पे आया, अवतार ग्रहण किया, और उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि सारे मानव जाति का पाप को क्षमा कर सके। और मेरे प्यारे, ऐसा कोई अगर मान लीजिए हमारा अगर पाप कोई क्षमा करे तो कौन क्षमा कर सकता है? कोई भी पापी दूसरे पापी को कभी क्षमा नहीं कर सकता। कोई भी पापी दूसरे पापी के लिए बलिदान नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, सारे जानवरों से श्रेष्ठ है, सारे पशुओं से श्रेष्ठ है, सारे सृष्टि से श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा कभी हो नहीं सकता कोई बैल के लहू से या फिर कोई जानवर के बलिदान से मनुष्य का उद्धार हो जाए। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को, जो पवित्र था, जो निष्कलंक था, को कभी पाप नहीं किया था, लेकिन वही पाप रहित पवित्र व्यक्ति कुमारी गर्भ से होकर उसने पाप रहित जिंदगी बिताया और अपने देह को, अपने शरीर को एक पवित्र बलि के रूप में उपस्थापित किया, ताकि मानव की जाति के जो पाप है उन पापों को लेते हुए मानव को उद्धार दे सके। हाँ मेरे प्यारो, उस यीशु मसीह का जन्म होने का लक्ष्य यही है कि सारे मानव जाति का कल्याण करे, मानव जाति का पाप से क्षमा करे। मेरे प्यारो, ऐसा है कि अभी ना कर्म से हम धार्मिक ठहर सकते हैं, ना दान देने से हम धर्मी ठहर सकते हैं, क्योंकि अगर पाप है, पापी है, तो आप जितना भी दान कर्म करें, जितना भी गंगा में जाए, जितना भी शुद्ध पानी में हम नहाए, हमारा पाप धुल नहीं सकता। क्योंकि अगर हमारा पाप धुल सकता है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। वो हमारे पापों को ले लिया और सारे दंड उसने भोग लिया, और उसने तीसरे दिन मौत तो हुआ, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। मेरे प्यारो, अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, अगर हम मोक्ष पाना चाहते हैं, कोई मार्ग नहीं मेरे प्यारो। कोई दान देने से हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं, किसी गरीब को दान देने से मोक्ष नहीं पा सकते हैं, किसी चार धाम घूमने से मोक्ष नहीं पा सकते हैं। अगर मोक्ष पाना है, अगर उद्धार पाना है, अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह का मार्ग है। और हमको यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो मेरे पाप के कारण इस धरती पे आया
और उसने अपना जान को, अपने आप को बलिदान दे दिया मेरे पापों के कारण। मेरे सारे दंड को उसने ले लिया और उसने मारा गया और मेरे पापों के कारण फिर तीसरे दिन उसने जी उठा और आज भी अगर जीवित है। अगर इस प्रकार हम मेरे प्यारों बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम उद्धार पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो उद्धार ना कर्म से है, ना अपने कठिन परिश्रम से, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। तो आइए हम उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ताकि ये जो क्रिसमस का त्यौहार में हम यीशु मसीह के बारे में इसीलिए हम क्या करते हैं, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। सारे मानव जाति, आप कोई भी जाति का क्यों ना हो, आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, आप कोई भी देश का क्यों ना हो, आपको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। क्योंकि तन से, मन से, धन से अगर पाप किया है तो हमको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा पाप कोई धुल नहीं सकता, दान धर्म धुल नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें धो सकता है। तो आइए हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और अपना ज़िंदगी उसी को ऊपर सौंप दें। थैंक यू। may God bless you।